डेटाबेस भी बन चुकी है, डेटाबेस के अंदर टेबल भी बन चुका है, टेबल के अंदर आईडी आएगी, यहाँ पर आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है, एक रिजल्ट आएगा, एक रो इंटर होगी तो एक डाटा आ गया, आईडी खुद ही 2 हो जाएगी, खुद ही 3 हो जाएगी, खुद ही 4 हो जाएगी, खुद ही 5 हो जाएगी, खुद ही 6 हो जाएगी। नेम में सारे नेम आ रहे होंगे, ईमेल में सारे ईमेल आ रहे होंगे, रोज वाले फ़ोन में के सारे फ़ोन आ रहे होंगे, सिटी एक बंदे का एड्रेस एक रो में आ रहा होगा, दूसरे का दूसरी रो में आ रहा होगा, तीसरे का तीसरी रो में आ रहा होगा, जितने ऐड करते जाओगे उतने ऐड होते जाएंगे। यही डाटा एंट्री होती है। यहाँ पर ऐड करें, रजिस्टर पे क्लिक करें, डाटा जाता जाएगा, सबमिट होता जाएगा, ठीक हो गया, वो तो होता रहेगा। अब काम बेसिकली क्या करना है भाई, अपनी वेबसाइट का डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। वो कनेक्शन कैसे बनेगा, अपनी वेबसाइट का डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है तो PHP की फाइल बनाते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पर, मैंने एक न्यू फाइल बनाई, उस फाइल में PHP को स्टार्ट कर दिया और PHP को क्लोज कर दिया। इस फाइल का नाम रखा connection.php, CONNECTION, connection.php। कनेक्शन की फाइल बन गई मेरे पास। कनेक्शन में क्या 4 चीजें मांग रहा होता था वर्डप्रेस के अंदर, वेबसाइट का डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या 4 चीजें मांग रहा होता था, कोई बताएगा? सर एक डेटाबेस थी और एक यूजर नेम था और एक पासवर्ड था और एक सा जीमेल था। जीमेल ईमेल सर नहीं, 4 चीजें थी, 3 तक बता दिए, ठीक। वेरिएबल क्रिएट करें, $, सबसे पहले DB मांगते थे, अब DB लिखते। क्या डेटाबेस का नाम बताएं जी? $DB का नाम रखा, डाटा इसका नाम क्या था डेटाबेस का? PHP1 सर। $यूजर, क्या नाम था यूजर का? रूट। $पास, क्या पासवर्ड होता था? खाली $। और नहीं ओए, पासवर्ड तो खाली होता था यार, क्या है? जी जी सर बिल्कुल। भूल गए हो जब वर्डप्रेस का बनाया करते थे, डेटाबेस का नाम जैसे जो वो दे के आते पासवर्ड थे, आगे यूजर लगाते नेम थे। रूट हो गया, पासवर्ड खाली हो गया, होस्ट आपकी होगी लोकल होस्ट, ऐसा ही हुआ करता था वहां पे। जी सर बिल्कुल। वहां पे बना बनाया फॉर्म आता था, आप उसमें इंटर करते थे, यहाँ पे आपका खुद डाटा इंटर करने, राइट करने आपने। PHP1 यूजर, रूट, पासवर्ड खाली, होस्ट, लोकल होस्ट, 4 चीजें जो चाहिए थी आपने ले ली। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी आपकी ऐसी थी। यहां पर PHP का एक बना बनाया फंक्शन MySQLi_connect, कोमा लगा दें, 4 आर्गुमेंट मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? सर स्ट्रिंग होस्ट, क्या स्ट्रिंग है आपके यूजर पास? नेम। होस्ट, स्ट्रिंग होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड एंड लास्ट में है DB। ये 4 चीजें मांगते हैं। आप चारों चीजें यहां पर डिफाइन कर सकते हो। होस्ट मांग रहा है, $, होस्ट में पड़ा है। यूजर नेम मांग रहा है, $, यूजर के अंदर पड़ा है, ऐसा ही है। पासवर्ड मांग रहा है, $, पास के अंदर पड़ा है, $DB में DB पड़ी है। सारा काम आपका ठीक हो गया। MySQL कनेक्ट का फंक्शन ऐसे ही लिखना है जैसा है। ये 4 चीजें मांगता है, आपका होस्ट मांगता है, आपका DB का नाम मांगता है, यूजर नेम मांगता है, पासवर्ड मांगता है। 4 चीजें जो मांगी आपने वो यहां पर दे दी है 4 चीजें। जी सही, आगे पीछे लिखे तो कोई मसला नहीं है सर। कोई इशू नहीं होता। ठीक है सर। MySQL एक कनेक्ट का फंक्शन लगाया, अब क्या होगा, PHP का कोड चलेगा, यहां से यहां तक आया, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन की ये सारी चीजें गई। अगर तो चीजें सही जाती थी तो कनेक्शन हो जाता था, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती थी। अगर नहीं सही होती थी वहां पर एरर आ जाता था काफी दफा, कनेक्शन एरर, अनेबल टू कनेक्ट। अब क्या करें, ये सारा फंक्शन रन होगा, $, कौन में इसका रिजल्ट आएगा। राइट वाली चीज सारी रन होके एग्जीक्यूट होके रिजल्ट किस में लेके आएगी?
कौन के वेरिएबल में, डॉलर साइन कौन में, मैंने कहा इफ डॉलर साइन कौन, बस। अगर कौन में ट्रू आया है, कनेक्शन, कौन का मतलब कनेक्शन, ये दो चीजें रिटर्न करेगा ना। अगर तो कनेक्ट हो जाएगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कनेक्ट नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मैंने कहा इफ डॉलर साइन कौन, इसका मतलब है अगर कौन में ट्रू आया है तो, इफ डॉलर साइन कौन में ट्रू आया है तो इको करवाओ कनेक्शन ESTABLISHED established successfully। एल्स भाई कौन नहीं चलता, ट्रू नहीं आता, फॉल्स आ जाता, तो एल्स चले, इको करवाओ ERROR एरर इन कनेक्शन। ठीक है, समझ आ गई? जी सर। 4 वेरिएबल बनाए, उन 4 वेरिएबल्स को एक फंक्शन से पास किया, वो फंक्शन या तो कनेक्ट कर देगा तो ट्रू देगा कौन में, या नहीं करेगा तो रस देगा। नहीं क्यों करेगा, कोई ना कोई चीज गलत होगी तो तब करेगा नहीं। अब यहां पर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। मैंने कहा इफ डॉलर साइन कौन, ऑटोमेटिकली चेक करेगा अगर कौन में ट्रू आया है तो कनेक्शन एस्टैब्लिश सक्सेसफुली, अगर नहीं कौन में ट्रू आता तो जाहिर बात है फॉल्स आएगा, एल्स चलेगा, एरर इन कनेक्शन। चेक कर लो, कैसे चेक करना है, इधर PHP 1 के आगे लिखो कनेक्शन डॉट PHP, CONNECTION कनेक्शन डॉट PHP। क्या लिखा रहा है, कनेक्शन एस्टैब्लिश सक्सेसफुली। मैंने कहा जब कनेक्शन हो जाए तो कुछ भी ना शो करवाओ, ये लिखा ही ना आए पेज पे, कुछ भी नहीं आया तो इसका मतलब कनेक्शन हो गया। जी सर। अगर ना होता तो एरर आता। अच्छा जी, कोई एरर दे के देखते, क्या कह रहा है, वार्निंग दे रहा है, MySQL कनेक्ट एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रू। यहीं से आपको पता चल जाएगा ओहो यूजर तो रूट था, मैंने रू क्यों लिख दिया। ठीक है, यहां पर आए, एरर के साथ डालें डायल डॉट MySQL अंडरस्कोर एरर और कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, कनेक्शन का एरर खुद ही आपको एरर बता देगा कि क्या एरर है आपका। क्या कह रहा है, एरर इन कनेक्शन के बाद क्या लिखा आ रहा है, access denied for user root at localhost। बिल्कुल कि रूट नहीं आपका ठीक, आप रूट को ठीक कर दें, आप पासवर्ड को 1 2 3 कर दें। तरह के इसके लिए आपका पासवर्ड ये नहीं सही, पासवर्ड भी खत्म कर दें, अब DB का एरर कर दें। क्या कह रहे हैं, अननाउन डेटाबेस PHP इन, एरर आपको बताता रहेगा ये, अगर आप ये साथ लिख दोगे MySQL अंडरस्कोर एरर। अच्छा जी, ये तो कनेक्शन हो गया हमारा, कुछ भी नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब कनेक्शन हो गया। हम क्या करेंगे, ये कनेक्शन वाली फाइल को अपने PHP की, अपने HTML की फाइल में, फॉर्म वाली फाइल में सबसे ऊपर लगाएंगे। PHP लगाई, यार उस फाइल को इस फाइल में कैसे लगाएंगे, वो तो एक सेपरेट फाइल है। इंक्लूड करवाना, जिस तरह लिंक करते हो उस तरह यहां PHP में भी लिंक कर सकते हो। कैसे लिंक करते हैं, रिक्वायर फॉर वंस लॉज, इस तरह लिंक कर सकते हो, रिक्वायर वंस, मुझे चाहिए एक दफा, क्या चाहिए, कनेक्शन वाली फाइल, कनेक्शन डॉट PHP फाइल का नाम है। ठीक हो गया। अच्छा इस कनेक्शन में जरा ओके कर दूं ताकि उस फाइल में पता चले कि ओके हो गया। आ जाए ओके, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ओके लिखा आ रहा है इस फाइल में भी। जी सर आ गया।
इसका मतलब इस फाइल में भी अटैच होगी है वो फाइल। अगर ओके को खत्म करते हैं तो इसका मतलब कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली हो गया है। अब करना क्या है, इस फील्ड के इस फील्ड से इस फील्ड से इस फील्ड से डाटा उठा के डेटाबेस में भेजना है। भाई वो कैसे भेजते हैं, आ जाएं देख लेते हैं। फॉर्म के दो एट्रीब्यूट एक्शन इंसर्ट डॉट पीएचपी अभी बनाया ही नहीं, मेथड पोस्ट, पोस्ट या गेट दो मेथड होते हैं, दोनों बताता हूं कौन कौन से। भाई अभी इंसर्ट डॉट पीएचपी तो बनाओ, न्यू फाइल करो, फाइल को सेव करो खाली ऐसे ही, फाइल का नाम रखो इंसर्ट डॉट पीएचपी, इंसर्ट डॉट पीएचपी। क्या करना है, इस फाइल के अंदर हर फॉर्म के एक एलिमेंट को एक नाम दे दो। इसको नाम दे दो, पीएचपी में हम नाम से बुलाते हैं, नाम दे दो txt नेम, ठीक हो गया। इस इनपुट को नाम दे दो txt ईमेल, इस इनपुट को नाम दे दो txt फोन, इस इनपुट को नाम दे, सिलेक्ट बॉक्स को नाम दे दो txt सिटी, इस रेडियो बटन को नाम दे दो, गलत जगह पे आ गए, नाम दे दो txt जेंडर, और txt इसके साथ ना लिखो, already जेंडर, already जेंडर। दोनों का नाम सेम करोगे तो तब दोनों में से एक सिलेक्ट होगा। इसका नाम txt सिटी ना करो, sl सिटी कर दो, कि सिलेक्ट सिटी, sel सिटी। सबके नाम रख दिए, नाम सबके रख दिए। अब क्या होगा, आ जाए, जो ही बटन पे मैं क्लिक करूंगा, किधर गया है, ऊपर पढ़े यूआरएल में, जो ही क्लिक हुआ तो किधर गया है, सर पीएचपी कह रहा है, इंसर्ट डॉट पीएचपी में चला गया है, मतलब सही जगह पे गया है। फॉर्म अपने एक्शन पे जाता है हमेशा, टाइप सबमिट पे क्लिक करो, फॉर्म अपने एक्शन पे जाएगा, एक्शन इंसर्ट डॉट पीएचपी, उस एक्शन से जाकर रीड करेगा फाइलों को। मैंने कहा रीड करते हैं जी, आ जाए। पहले नेम की वैल्यू उठानी है, उठाते हैं, कैसे उठाते हैं, डॉलर साइन अंडर, ओ सॉरी पीएचपी स्टार्ट कर दो, डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट। भाई पोस्ट क्यों कर रहे हैं, मेथड इधर पोस्ट यूज किया है फॉर्म में, जब इधर मेथड पोस्ट किया तो इधर पोस्ट यूज करेंगे। डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, ये ब्रैकेट लगाएं, पोस्ट में इसका नाम लिख दें txt नेम। लो जी, पोस्ट वाला डाटा उठाओ txt नेम का, डॉलर साइन नेम में रखवा दो, मैंने रखवा दिया नेम के अंदर। सर ये ब्लॉक लेटर्स में लिखना है पोस्ट, बड़ी एबीसी में लिखना है। ईमेल, डॉलर साइन ईमेल में रखवा दो, सेम डॉलर साइन txt फोन, फोन का एक वेरिएबल बनाओ, राइट वाली चीज लेफ्ट में फोन में रखवा दो, txt सिटी, डॉलर साइन सिटी में रखवा दो, txt जेंडर, नहीं SCL जेंडर, और txt सिटी नहीं था, SCL सिटी था, और ऑलरेडी जेंडर था, जेंडर में रखवा दें। एड्रेस था आपका, एड्रेस को नाम ही नहीं देके आए, ये एड्रेस, नेम ARESS, एड्रेस नाम दे दिया, ARESS एड्रेस नाम दे दिया, इधर AD का वेरिएबल बना दिया, नेम ईमेल फोन सिटी जेंडर AD, मतलब एड्रेस आ गया। सारी चीजें आ गई हैं, कैसे चेक करना है, इको कर दें, इको, इको करें, क्या इको करें, नेम, अच्छा क्या इको करें, डॉलर साइन नेम, नेम इको करें और चेक का नेम आ रहा है, आ जाएं। वापस चलते हैं अपने फॉर्म पे, लिखें बिलाल और बटन पे क्लिक कर दें।
नेम आ रहा है बिलाल, लेकिन एक एरर भी आ रहा है, वो एरर बताता हूँ क्या है। बिलाल नेम आ गया? जी सर आ गया। जो रेडियो बटन है इनकी वैल्यू नहीं डिफाइन किया आपने। मेल में मेल जानी चाहिए, फीमेल में फीमेल जानी चाहिए। फीमेल में बिलाल, मेल को सिलेक्ट कर दें यहाँ से। बिलाल आ गए? जी सर आ गया। मतलब वैल्यू ठीक आ रही है बिलाल लिखी हुई? जी सर। अच्छा, इन दोनों में से ना किसी एक चेक बॉक्स को चेक्ड कर दें। वो इसलिए कि दोनों में से कोई एक तो चेक्ड जाना चाहिए ना, बाद में चेंज तो हम कर सकते हैं। इसको चेक्ड कर दिया। अच्छा अच्छा, ये नेम भी आ गया। मैंने कहा सारी चेक करो बारी बारी। अब कंकैटिनेशन सिंबल, डॉट डाला, डबल कोट डाला, स्पेस दी, डॉट डाला, डॉलर साइन, ईमेल कर दिया, ताकि स्पेस के बाद ईमेल नजर आए आपको। कंकैट प्लस से करते थे जावास्क्रिप्ट में दो वेरिएबल्स को, जी सर। यहां पे जी सर डॉट जी से कंकैट सर। करते करते थे। हैं। यहां पर डॉट से कंकैट करते हैं। पहले नेम लिखा आएगा, फिर इतनी स्पेस आएगी, फिर ईमेल लिखा आएगा। चेक कर लेते हैं अभी, वापस चले। बिलाल, बिलाल कोड्स 1@gmail.com। देख रहे हो, बिलाल आया, स्पेस आई, बिलाल कोड्स 1@gmail लिखा आ गया। ऐसा ही है। जी सर बिल्कुल। मतलब सारी चीजें सही आ रही हैं। इधर सारी चीजें खत्म करके एक दफा जेंडर को देख लो, जेंडर भी ठीक आ रहा है। जी सर मेल मेल आया। बस आपने कहा जी सारी चीजें अभी तक ठीक पहुंच रही हैं इस पेज तक। मैंने कहा जी ओके, अगर पेज तक ठीक पहुंच रही है फिर तो रोला ही नहीं है। उस कनेक्शन को उठाएं वहां से, इस पेज में ऊपर लगा दें, फिर इसको उधर ले जाएं, क्योंकि पीएचपी तो इधर हो रही है। कनेक्शन भी हो गया, सारी नाम भी पहुंच रहे हैं। अभी डेटाबेस में नहीं गए, इस पेज तक पहुंच रहे हैं। डेटाबेस में भेजने हैं तो क्यूरी लगेगी। डेटाबेस में भेजने की क्यूरी होती है, माई एसक्यूएल के अंदर क्यूरी लगती है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है जो एसक्यूएल, उसमें क्यूरी लिखी गई होती है। कैसे लिखते हैं क्यूरी? $, QUERY क्यूरी बनाते हैं और इसमें सारी क्यूरी लिख देते हैं। इंसर्ट की क्यूरी, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, std_data टेबल का नाम था। देख लो यही नाम है टेबल का, std_data। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम्स लिखें यहां पर। नेम में नेम जाना चाहिए, ईमेल में ईमेल जाना चाहिए, पास में पासवर्ड जाना चाहिए, और नहीं पासवर्ड तो है ही नहीं, नेम ईमेल। फोन में फोन जाना चाहिए, सिटी में सिटी जाना चाहिए, उधर जो है जेंडर में जेंडर जाना चाहिए, और आपका एड्रेस में एड्रेस ADDRE एड्रेस में एड्रेस जाना चाहिए। ये कॉलम्स के नाम है जो डेटाबेस में बनाए गए हैं। नेम है, ईमेल है, फोन है, सिटी है, जेंडर है, एड्रेस है, ADDRESS, सारे कॉलम बन गए। इंसर्ट इनटू कॉलम के नाम आगे, आगे लिखे वैल्यूज। वैल्यूज की तरह ऊपर पड़ी हैं, $, नेम, $, ईमेल, ये ऊपर वाली हैं। ये डेटाबेस में जो है वो है ईमेल, $, फोन, $, कल फिर बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा ना समझ आए तो। सिटी, फिर कोमा, $, के बाद क्या था यार, जेंडर,
फिर ऐड $AD ऐड, सारा आपको पूरी क्यूरी बन गई है। इंसर्ट करें इनटू, टेबल का नाम यहां पर आता है इंसर्ट इनटू एसटी डाटा। ये टेबल के सारे कॉलम आएंगे, कॉलम डेटाबेस में जाके देख लेने हैं, आईडी को छोड़ देना है बाकी सारे कॉलम, क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है। वैल्यूज नेम ईमेल ये ऊपर पड़े हुए हैं, ऊपर मंगवाए हुए हैं आपने, ये वैल्यूज इस कॉलम्स के अंदर जाके सेव हो जाएगी। कैसे सेव होगी? क्यूरी आपने लिख के डॉलरसन क्यूरी में रख दी है, माई सीक्वल क्यूरी क्या करेगा, क्यूरी को रन करेगा, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी, क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है। कितने चीजें मांगता है देखो जरा, क्या मांग रहा है? ये लिंक मांग रहा है, स्ट्रिंग क्वेरी सर मांग रहा है। लिंक मांग, लिंक और क्यूरी दो चीजें मांग रहा है, दोनों चीजें मौजूद हैं। लिंक ये देखे, लिंक वाली फाइल कनेक्शन वाली है, इसमें कौन का वेरिएबल है $, कौन, दूसरा $क्यूरी, दोनों चीजें मौजूद हैं और मैंने यहां पर दे दी हैं। कौन भी दे दिया है, कौन भी दे दिया है यहां पर, और मैंने क्यूरी भी दे दी है। क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, मैंने कौन भी दे दी, क्यूरी भी दे दी, और क्यूरी यहां पर एग्जीक्यूट, ये पूरा एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और रिटर्न करेगा या तो ट्रू या तो फॉल, या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल रिटर्न करेगा। अगर तो क्यूरी चली तो ट्रू आ जाएगा, क्यूरी नहीं चली तो फॉल आएगा। ये रिजल्ट सारा रेस में रखवा दिया, जिस तरह उसका रिजल्ट कौन में रखवाया था, रिजल्ट रेस में रखवा दिया। इफ $रेस, अगर रेस में कुछ आता है ट्रू तो इको कर दो डाटा INSERT इंसर्टेड सक्सेस SUCCESSFULLY सक्सेसफुली। एल्स नहीं चलता, फॉल्स आता है उसमें, तो इको करवा दो एरर इन इंसर्शन। क्यूरी बनाई, क्यू में रखवा दी, MySQL क्यूरी दो आर्गुमेंट मांगती है, कनेक्शन और क्यूरी। ये लिंक का जो था $, कौन वो लगा दिया, क्यूरी लगा दिया, रेस्ट में रिजल्ट आया, क्यूरी चली होगी सही तो इंसर्ट हो गया होगा डाटा और रिजल्ट आएगा ट्रू, और ट्रू को मैच करेंगे, रिजल्ट नीचे मैसेज शो करवाएंगे इको डाटा डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। एल्स ट्रू नहीं आता, फॉल्स आता है, एल्स चलेगी, एरर इन इंसर्शन आएगा। चेक कर लो मेरा पुत्र आके, मेरा बच्चा यहाँ पर चेक करें आप। बिलाल, ईमेल है बिलाल कोड्स, बिलाल codes1@gmail.com। फ़ोन नंबर है 123 ऐसा कर 034455, कुछ भी कर। सिटी सिलेक्ट करें इस्लामाबाद, फीमेल, एड्रेस कर दें लाहौर, कराची, और रजिस्टर करो। क्या कह रहा है? सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड $, ऑन लाइन नंबर 10 10 पे एरर ये है। आ रहा है मेरे पास, ले आना शुरू हो गया मेरे पास। मैं रीशेयर करता हूँ। जी सर काफी टाइम से। मैं रीशेयर कर देता हूँ, मैं रीशेयर कर देता हूँ। अब मेरी क्यूरी नहीं चली, यहाँ पे कोई ना कोई एरर आ गया। $, कनेक्शन भी आया हुआ है, REQUI रिक्वायर वंस, और क्यूरी भी है, QUER बाय, क्यूरी भी आ गई। क्यूरी के बाद देखो, क्यूरी 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 के बाद सेमी कॉलन नहीं लगाया था। सर स्क्रीन ही शो हो रही है। बाकियों को हो रही है? जी सर।
मैं फिर से बंद करके शेयर करूँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये अभी शो होगी या बताइएगा? नो सर, शो नहीं हुई अभी? अब आई है। नहीं, मेरे पास नहीं है। तो मैंने तो टेस्ट करके भी जान दिया। भाई बाकियों को तो नज़र आ रही है, फिर आप क्या कर सकते हैं? नहीं सर, मेरे पास भी काफी टाइम के बाद तो शो हुई है। और मैं कनेक्शन देख लूँ भाई, कनेक्शन तो जोंग ही कनेक्टेड है। मैं फिर से रीशेयर मेरा बट्टा सारा ऊपर उल्टी गिनती गिन लो 100 से नीचे, ताकि थोड़ा शायद इस वजह से ना हो रहा हो। वेट कर लेते हैं। अब वेट कैसे करें, इतना वेट तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना है। जी शेयर कर दूँ दोबारा से अभी, फिर बताइएगा। जी सर, अब फास्ट है, अब ठीक आई है जल्दी से। जी मिस्टर उमर। सर मेरे पास नहीं आई। चलिए मैं दोबारा टेस्ट करके जान करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा जी, नाम लिख दें बिलाल, ईमेल लिख दें बिलाल कोड्स 1@gmail.com, फ़ोन नंबर दिस एंड दैट, कुछ भी, सिटी इस्लामाबाद, फीमेल सेलेक्ट कर लें यहाँ से, एड्रेस कर दें ADDR एड्रेस, यस इट्स एड्रेस फलां फलां दिस एंड दैट, कुछ भी कर दें, रजिस्टर पे क्लिक करें। क्या लिखा आ रहा है? डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली सर। ज़रा देख लो डाटा इंसर्ट हो गया। STD डाटा के अंदर जाएं। वो पहली रो में डाटा खाली आ रहा है, दूसरी में डाटा ठीक आ रहा है जो अभी हमने इंटर किया था, ऐसा ही है? जी सर, फर्स्ट रो खाली पड़ी है। वो क्यों खाली जी पड़ी है? सर। वो मेरे से गलती से क्लिक हो गया था खाली डाटा पे ही, और इसीलिए तो वैलिडेशन होती है कि खाली डाटा नहीं जाना चाहिए। ये देखे 3 4 रोज खाली भेज दिए हैं, अब इन रोज का पता ही नहीं चलता। ये वैसे जगह भी घेर रही हैं और काम भी खराब कर रही हैं। फोन भी नहीं आया, नाम भी नहीं आया, इसलिए वैलिडेशन करते हैं मेरा बेटा। बताया था कि रिक्वायर्ड का कीवर्ड लगाते हैं फॉर्म में, हर इनपुट को रिक्वायर्ड दे दो ताकि खाली डाटा ना जाए, रोके आपको खाली डाटा इंटर करने से। ये लें, रिक्वायर्ड कर दें इनको, यहां पर भी रिक्वायर्ड कर दें। दोनों में से किसी एक को कर दें या ना करें, इसको रिक्वायर्ड कर लॉन्च। अब जरा खाली भेज के दिखाओ। क्या कहते हैं? सर अभी शो नहीं हुआ। अब शो हुआ है, प्लीज फिल इन दिस फील्ड। ये आपको लिखने कहेगा कि लिख के भेजो इसमें, तभी जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। आप क्या करो? अब चोर बंदा है, चोर ने तो आके आपको दाव लगाना है। वो इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करेगा, सारे रिक्वायर्ड खत्म कर देगा आपको। चलो मेरा रिक्वायर्ड सारे खत्म कर दिए। जिसने आपको दाव लगाना है वो मेहनत तो कर देगा इतनी सी। आपका किया काम उसने तोड़ना है, खराब करना है। हो गया ना फॉर्म सबमिट? किधर गया आपका रिक्वायर्ड? इस रिक्वायर्ड से फिर बचने के लिए अगर कोई ऐसा कर सकता है तो जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन बताइए ना, इफ एल्स वाली, कि खाली ना जाए, अगर 0 है तो ये मैसेज शो करवाओ, ये है तो ये मैसेज शो करवाओ। करवाई है? जी सर। वो भेजने से पहले ये करनी है जावास्क्रिप्ट की, कि डाटा जाने से पहले ये चेक करे कि हाँ, अगर डाटा ट्रू आ रहा है
फिर आप करो ये चीज़ें, ठीक है। जब वो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ पर ऊपर मैसेज एरर शो करवाएगा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। और डाटा ऐड कर दो, मोहम्मद असद ऐड करो, ईमेल कर दो asad@gmail.com, फ़ोन नंबर तिस फलां फलां फलां, सिटी कर दो इस्लामाबाद या कराची, मेल कर दो, एड्रेस टेक्स्ट एड्रेस कुछ भी लिख दो, रजिस्टर कर दो। डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अरे बेटा कल इतना डाटा इंसर्ट करा के आपने डाटाबेस में लेके आना, डाटाबेस बनानी है, मुझे तस्वीर भेजनी है कि सर ये देखिए यहाँ डाटा लिखा और ये डाटा मैंने इंसर्ट करवाया। जो खाली डाटा है उसको बेशक आप यहाँ से डिलीट कर दो अभी तक के लिए, लेकिन आईडी कभी भी आपकी डिलीट नहीं होगी वहाँ से, वो 6-5 दोबारा नहीं आएगी कभी। देख रहे हो, मुझे डाटा इंसर्ट करवा के आप लोगों ने दिखाना है, रिकॉर्डिंग रो कराओ। ओके।